बिहार में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री और कैसा होगा नई सरकार का स्वरूप, यह सवाल सभी बिहार वासियों के साथ ही राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले देशवासियों के मन में भी उमड़ रहा है। मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के पास जाना तय माना जा रहा है। इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी माने जा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब बिहार सरकार की कमान नीतीश कुमार के पास नहीं होगी, तब सरकार की शक्ल कैसी होगी। चर्चित चेहरा के खास एपिसोड में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल बिहार की नई सरकार को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के गठबंधन वाले एनडीए की नई सरकार आने वाली है। बिहार में पहली बार एनडीए की ऐसी सरकार गठित होने वाली है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार के बजाय बीजेपी का कोई नेता करेगा। बिहार में पहली बार बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बनेगी। सरकार में दलों के बीच कैसा रहेगा संतुलन। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार का एक फॉर्मूला जो लगभग सामने आ चुका है, वो ये है कि इसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच सत्ता में संतुलन की कोशिश दिखाई दे रही है। इस फॉर्मूले के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री और लगभग 15 मंत्री पद रहेंगे। जेडीयू के पास एक उप मुख्यमंत्री पद और लगभग 16 मंत्री पद रहेंगे। एलजेपी के पास 2 मंत्री पद और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक मंत्री पद दिया जाएगा। यानी कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 36 होगी। दिल्ली की दौड़ में नीतीश आगे, सम्राट उनके पीछे पीछे। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की दोपहर यानी आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे दोपहर में 1 बजे पटना से रवाना होकर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पटना से रवाना होकर शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है जब तक हमने खबरें लिखी हैं। बीजेपी के और भी कई नेता दिल्ली जाने वाले हैं। इसके पहले नीतीश कुमार की जेडीयू के नेताओं से मुलाकात हो सकती है, यह भी कयास है। जेडीयू के सभी सांसद भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार के जेडीयू के मंत्री भी दिल्ली पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 पर नीतीश कुमार लेंगे शपथ। नीतीश कुमार शुक्रवार 10 अप्रैल को राज्यसभा में दोपहर 12:15 पर शपथ लेंगे। वे शाम को 4 बजे दिल्ली से पटना रवाना हो जाएंगे। गौरतलब बात यह है कि नीतीश कुमार का दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता से मुलाकात का कोई कार्यक्रम अब तक तय नहीं है। नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक 13 अप्रैल को। पता यह भी चला है कि 13 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। दोपहर में होने वाली यह बैठक नीतीश कुमार के कार्यकाल की अंतिम बैठक होगी, जिसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। बताया जाता है कि नीतीश कुमार इस बैठक में बिहार में 2005 से लेकर अब तक के अपने मुख्यमंत्री काल की उपलब्धियों का ब्यौरा मंत्रिमंडल के सामने रखेंगे, जो जनता तक भी पहुंचेगा। वह 14 अप्रैल को राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा देंगे। उसके बाद 15 अप्रैल को बिहार में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। राजभवन में इस्तीफे के साथ ही पेश होगा सरकार बनाने का दावा। जानकारी यह भी मिली है कि जब नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने राजभवन पहुंचेंगे तो वहां सत्ताधारी दलों के कई वरिष्ठ नेता यानी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहले से ही मौजूद रहेंगे। वे नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं, जो कि चर्चाओं में है, सूत्रों के हवाले से है कि वो इस्तीफे के साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश करवाना चाहते हैं। राज्यपाल उसी समय अगर ऐसा हुआ तो नई सरकार के गठन की तारीख तय कर देंगे और इसके साथ ही यह तय हो जाएगा कि कौन बनेगा बिहार का बीजेपी का मुख्यमंत्री। इसके साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अकेले शपथ लेंगे या उनके साथ मंत्रिमंडल के कुछ साथी भी शपथ लेंगे। नीतीश की सहमति से होगा सीएम का अंतिम फैसला। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री चयन करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जो आगे भी चलेगी। वैसे सीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार सम्राट चौधरी अभी रेस में आगे हैं, लेकिन बैठक में सभी नामों पर चर्चा होने के बाद पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व यानी कि मोदी अमित शाह जी की जोड़ी किसी एक नाम पर मुहर लगा सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किए जाने से पहले बीजेपी का नेतृत्व नीतीश कुमार से मशविरा जरूर करेगा। उनकी सहमति से ही मुख्यमंत्री पद के लिए अंतिम फैसला होगा। हालांकि एक बात गौर करने वाली यह भी है कि यह नरेंद्र मोदी युग की बीजेपी है, यानी कि वो बीजेपी जो कि मीडिया में जो कयास लगाए जाते हैं किसी पद के लिए, उनसे उलट
अप्रत्याशित नामों को आगे करके अप्रत्याशित फैसलों से चौंकाती रही है। लेकिन एक बात यह तय है कि पहली बार पाटलिपुत्र की गद्दी पर बीजेपी का मुख्यमंत्री काबिज जरूर होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।